हाय गाइज, आज हम आप लोगों को धारा और नाव संबंधी सवाल पर चर्चा करेंगे। इसके बाद रेगुलर हमारा वीडियो आपको मिलता रहेगा। धारा तथा नाव संबंधी प्रश्न, धारा तथा नाव संबंधी प्रश्न। देखो, धारा और नाव संबंधी प्रश्न में हम लोग इसको किस तरीके से सवालों को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले अगर आपको धारा और नाव संबंधी सवाल लगाना हो तो इसमें आपको दो चीज़ तो ज़रूर मालूम होना चाहिए। एक, शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल। शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल अगर आपको मालूम है तो आप वहाँ से दो चीज़ निकाल सकते हैं। देखो, अगर आपको कोई भी सवाल हो धारा और नाव संबंधी सवाल का, तो सबसे पहले आपको शांत जल में नाव का चाल निकालना है। मतलब प्रश्न को पढ़कर शांत जल में नाव का चाल या धारा की चाल दोनों में से किसी एक को डिफाइन, मतलब दोनों को डिफाइन कर देना है। तो अगर मान लीजिए आपको दिया है शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल, तो आप वही मानेंगे। अगर नहीं दिया है तो आप अपनी तरफ से मानेंगे। क्या मानेंगे कि शांत जल में, कहेंगे शांत जल में नाव का वेग, शांत जल में नाव का वेग जो दिया रहेगा वो मानेंगे। अगर नहीं दिया है तो हम अपनी तरफ से मान दे रहे हैं कि x किलोमीटर प्रति घंटा। और धारा की चाल, शांत जल में नाव का वेग x किलोमीटर प्रति घंटा जो दिया रहेगा उसको मानेंगे। अगर नहीं दिया है तो हम इसी को मान लेंगे। फिर धारा का वेग जो दिया है उसको मानेंगे। अगर नहीं दिया है तो हम अपनी तरफ से मान ले रहे हैं y किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। अब अगर शांत जल में नाव का चाल और धारा का चाल दोनों पता है तो आप वहाँ से एक चीज़ निकाल सकते हैं। क्या? तो आप कहेंगे कि धारा की दिशा में नाव का वेग, धारा की दिशा में, धारा की दिशा में नाव का वेग। अब धारा की दिशा में नाव का वेग का मतलब होता है कि शांत जल में नाव का चाल प्लस धारा की चाल। इसको हम कहते हैं कि धारा की दिशा में नाव का वेग बराबर शांत जल में नाव की चाल प्लस धारा की चाल, है ना। यहाँ से दो चीज़ निकलेगा, धारा की दिशा में नाव की चाल और धारा के विपरीत, धारा के विपरीत नाव का, धारा के विपरीत नाव का वेग, धारा के विपरीत नाव का वेग बराबर होता है शांत जल में नाव की चाल माइनस धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। अब अगर आपको, कहने का मतलब ये है कि अगर आपको शांत जल में नाव का वेग और धारा का वेग मालूम है तो आप वहाँ से दो चीज़ क्लियर कर लेते हैं, धारा की दिशा में नाव का वेग और धारा के विपरीत नाव का वेग, है ना। अगर मान लीजिए आपको दो चीज़ पता है, क्या क्या, ये तो एक चीज़ हो गया। अगर मान लीजिए आपको धारा की दिशा में नाव का वेग, धारा की दिशा में नाव का वेग पता है, धारा की दिशा में नाव का वेग, धारा की दिशा में नाव का वेग पता है। चाल का मतलब होता है दूरी बटे समय। मान लीजिए आपको थोड़ा सा लैंग्वेज इधर उधर करके देता है तो वहाँ पर आप निकाल लीजिएगा दूरी बराबर, चाल बराबर दूरी बटे समय। जो कुछ भी, मतलब अगर धारा की दिशा में नाव का वेग मान लीजिए 1 किलोमीटर प्रति घंटा आपको पता है, या जो पता है उसको मानेंगे। हम अपनी तरफ से मान ले रहे हैं 1 किलोमीटर प्रति घंटा। और धारा के विपरीत दिशा में, धारा के विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में नाव का वेग 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ से हम दो चीज़ फिर निकाल लेंगे। एक होता है शांत जल में नाव का वेग, शांत जल में नाव का वेग, शांत जल में नाव का वेग। शांत जल में नाव का वेग का मतलब होगा कि धारा की दिशा में नाव का वेग प्लस धारा के विपरीत नाव का वेग बटे 2, मतलब 1/2 इंटू धारा की दिशा में नाव का वेग प्लस धारा के विपरीत नाव का वेग। और धारा का वेग का मतलब क्या होगा? तो आप कहेंगे धारा का वेग का मतलब होता है 1/2 धारा की दिशा में, धारा की दिशा में नाव का वेग माइनस धारा के विपरीत नाव का वेग, ये होगा। अब हम इस पर आधारित कुछ सवाल को हल करेंगे।